सो मंडे मार्केट कैसा ओपन होगा? क्या गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा? इसके बारे में बात करने से पहले हमारे जो वीकेंड क्वेश्चन सेशन है उसके बारे में बात करते हैं। और हमारे 17 क्वेश्चन सेशन है जहां पर मैंने काफी जो क्वेश्चन इस बार आए हैं वो काफी एक्चुअली में बेस्ट क्वेश्चन आए हैं। अब तक के लोग एक्चुअली में अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है, आप क्या देख के स्टॉक में एंट्री लेते हो? सर, जो दूसरे दिन ही स्टॉक भाग जाता है, भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगले दिन स्टॉक भाग जाता है। हो सकता है कोई स्टॉक भाग जाता हो, कोई नहीं भी भागता हो, कोई एक आधा स्टॉप लॉस भी होता है। ये चीजें हमेशा मैं इस चीज को नहीं मानता कि भाग ही जाएगा, लेकिन काफी चीजें देखते हैं स्टॉक के अंदर मूवमेंट कैसे आया है, उसने कोई अपना लेवल ब्रेक किया है कि नहीं किया है, और इंडेक्स कैसे चल रहा है, मार्केट का ओवरऑल नेचर कैसा है, उसके साथ यानी कौन से इंडेक्स में मूवमेंट आया है, कौन से आईटी में आया है, फार्मा में, उससे कोई रिलेटेड स्टॉक है कि नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कोई भी ट्रम्प को लेकर कोई न्यूज आई है, उन सबको प्रेडिक्ट करके कोई स्टॉक सिलेक्शन होता है। और वो एक्चुअल में थोड़ा सा मतलब मोमेंटम इसलिए हाई होता है उसके अंदर कि वो उसका न्यूज पे कोई ना कोई इफेक्ट आना होता है, इसलिए स्टॉक जल्दी मूव करते हैं। बाकी कोई कंफर्म नहीं होता कि नेक्स्ट डे ही कोई स्टॉक भाग जाए। ऐसा होता तो भाई पैसे कमाने की मशीन लगा लेते हैं। तो हमेशा प्रेडिक्शन का खेल है, किसी का बेटर होता है, किसी का कम बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मंडे गैप अप होगा कि होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर भी लास्ट में देंगे, वही चीजें आ गई फिर से। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद कि ये है, हैजिंग करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? बिल्कुल भाई, हैजिंग अगर भी करो तो स्टॉप लॉस को भी लगाना जरूरी है। सपोज कीजिए आपने 1000 रुपए का कोई स्टॉक बाय किया है, आपको लग रहा है कि 975 से नीचे जाएगा तो स्टॉक और वो नीचे जा सकता है। तो वहां पर क्या है कि हैजिंग के साथ अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे तो उसमें क्या बेनिफिट होगा? कल को मान लीजिए स्टॉक 1000 ही रुपए मूव करता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो उसमें क्या, जो पुट साइड आपने बाय की होगी फ्यूचर के साथ, वो डिके होगी, जिससे आपको लॉस होगा। इसलिए अगर कोई स्टॉक के अंदर मूवमेंट ना भी आए तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना ही है। अगर 975 से नीचे जाता है तो वहां पर क्या है ना, कल को आपको एक लिमिटेड लॉस तो लगेगा कि आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि कल को स्टॉक 900 आ जाएगा तो आपका सारा अकाउंट ही खाली हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि हैजिंग में एक लिमिटेड लॉस ही लगता है, लेकिन आपका पैसा तो फंस गया ना स्टॉक ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। इससे बढ़िया वो स्टॉप लॉस हो जाता है तो वो पैसा कहीं और यूज कर सकते हो, क्या पता उससे बेटर ट्रेड मिल जाए। तो हमेशा स्टॉप लॉस को भी फॉलो करो। हैजिंग करके आपने ये सोच लिया कि अब तो हैज कर लिया, अब तो पूरा महीना देखेंगे, ऐसा नहीं होता। स्टॉक के हर एक लेवल पे स्टॉक रिएक्ट करता है। कोई सपोर्ट ब्रेक करता है तो और नीचे जाता है, और कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो और ऊपर जाता है। तो ये चीजें हमेशा मैटर करती है। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन वर्क्स करता है? बिल्कुल वर्क करता है। प्राइस एक्शन हमेशा काम आता है। कोई भी स्टॉक का प्राइस एक्शन आपको प्रेडिक्ट करना आता हो ना, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें क्या है ना, आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा, प्लस आपको एग्जिट कब करना है ये प्राइस एक्शन आपको सीधा दिखा देता है। जब भी प्राइस एक्शन को ब्रेक करके मार्केट का कोई कैंडल उसके अगेंस्ट जाता है तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो, और सपोज कीजिए रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वहां पर आप और एंट्री भी कर सकते हो। तो प्राइस एक्शन एक्चुअल में काम करता है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बताइए। देखो, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटजी, अगर आप प्योर बाइंग ही करते हो, जितना हो उसके मोमेंटम ट्रेडिंग करो, होल्ड ना करो, क्योंकि होल्ड करोगे ना तो लॉस खाओगे। 10 में से 2 ही ट्रेड ऐसे होते हैं जो होल्ड करके बड़ा प्रॉफिट देते हैं, वरना 8 ट्रेड तो डिके होता रहता है, प्रीमियम आपको लॉस लगता रहता है। तो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा मोमेंटम ट्रेडिंग होते हैं, ये ध्यान रखना। इंट्राडे करो, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस में निकलने की कोशिश क्या करो, होल्ड नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ही इंडेक्स ऑप्शन बड़ा मूव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स चार्ट मूव होता है लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम मूव नहीं होते। देखो, यहाँ पर इंडेक्स में ये थीटा डिके की वजह से होता है कि आपका इंडेक्स का चार्ट तो मूव हो गया, लेकिन एक्सपायरी पास थी, उसका प्रीमियम कम मूव होगा, या कभी कभी होता ही नहीं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो माइनस में भी आ जाता है। तो ये थीटा डिके की वजह से होता है। उसमें आप ये चीज ध्यान रखो कि आपका ऑप्शन का एक्सपायरी का टाइम कितना रह गया, क्या इतनी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है वो उससे ऊपर जा सकता है, यानी इंडेक्स उससे ऊपर जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इंडेक्स के ऑप्शन जल्दी मेल्ट होते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, जितना हो उसके आप मोमेंटम ट्रेडिंग को ही प्रेफर करो। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आप सभी से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैंने अभी करके देखा मार्जिन ज्यादा मांग रहा है। ये कह रहे हैं कि कोई जिन्होंने फ्यूचर बाय किया था पुट के साथ, तो उनको कोई मार्जिन ज्यादा मांग रहा था। यहाँ पर क्या दिक्कत हुई होगी इनके साथ कि इन्होंने या तो पहले फ्यूचर बाय कर रहे होंगे, इसलिए मार्जिन वो ज्यादा ही मांगेगा। लेकिन अगर वो पुट बाय करके फ्यूचर बाय करेंगे तो मार्जिन उसका कम ही लगेगा। वो हो सकता है आपका ब्रोकर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हो सकता है, वरना मार्जिन यानी कि हेज का बेनिफिट हमेशा मिलता है। और मैं खुद ट्रेड करता हूँ हेजिंग के साथ, तो मुझे भी कम
मार्जिन ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप या तो देखो पहले फ्यूचर बाय कर रहे होगे तो आपको पहले ऑप्शन बाय करना है, चाहे वो पुट हो चाहे वो जो आप पुट ही बाय करोगे, अगर आपका तेजी का व्यू है तो पहले पुट बाय करो देन फ्यूचर बाय करो। और जो उसका प्रोडक्ट टाइप होता है वो सपोज करे कि दोनों के दोनों कैरी फॉरवर्ड में ही हो, या आप ये भी गलती कर सकते हैं कि आपने ऑप्शन इंट्राडे में बाय कर लिया और उसका फ्यूचर आप कैरी में बाय कर रहे हो, तो वो अलग अलग पोजीशन काउंट होगी, एक नहीं काउंट होगी। तो प्रोडक्ट टाइप चेक करो कि वो सेम ही होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ही पुट बाय करोगे, इंट्राडे ही फ्यूचर बाय करोगे। और आप कैरी में कर रहे हो तो इंट्राडे में नहीं करोगे, आप कैरी में ही ऑप्शन बाय करोगे और कैरी में ही फ्यूचर बाय करोगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फोसिस बाय बैक मींस सम शेयर ऑफ आवर पोर्टफोलियो विल सेल एट हायर प्राइस। बिल्कुल इनका जो इन्होंने बोला कि इन्फोसिस का बाय बैक का मतलब है कि कुछ एक शेयर हमारे पोर्टफोलियो के हायर प्राइस पे सेल होंगे। देखो यहाँ पे एक रेशियो आएगा आप सभी के सामने कि मान लीजिए आपके पास इन्फोसिस के 100 शेयर है तो उसमें से आपके 20 शेयर बायबैक में जाएंगे, 25 में जाएंगे, 30 शेयर जाएंगे, 35 शेयर जाएंगे, आपके पास मेल भी आएगी, तब उन शेयर को बायबैक में दे सकते हो। उसका एक टेंडर रूट के हिसाब से वो बायबैक आएगा, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, आपको शेयर बायबैक के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे, तब वो आपके हायर प्राइस में आपसे कंपनी बाय कर लेगी। या आपको पता होगा कि मेरे इतने शेयर जाएंगे, आप उतने शेयर ही बाय बैक में लगा सकते हो या उससे एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। काफी बार क्या होता है, सपोज कीजिए 100 में से आपके 30 शेयर जाने थे बाय बैक में, लेकिन काफी बार काफी लोग बाय बैक नहीं अप्लाई करते, तो उनसे क्या होता है जो आपका 30 शेयर का जो रेशियो था, जो 30 जाने थे, वो कभी कभी 2, 3, 5 शेयर फालतू भी जा सकते हैं। तो आप कोशिश करना उतने शेयर तो अप्लाई करो ही करो जितना आपका बायबैक का क्वांटिटी कंपनी ने मेल करके आपको बताया है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है वो आपके ब्रोकर से कांटेक्ट करना, या फिर जो लिंक आता है मेल पे उस पे जाकर भी आप चेक कर लेना। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी और आ जाएगी। बाकी समझ में आ ही गया होगा, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है ये आपका ब्रोकर इसमें आपकी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर जी आपके पास ऑफलाइन क्लासेस को मेरे को सीखना है। मेरी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है अभी तक। एक्चुअल में मैं लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे सिखाने के लिए या यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, अभी तक यही है। फ्यूचर में कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई इंस्टीट्यूट है आपके हम भी सीख सके। यही सेम क्वेश्चन है, इसका सेम ही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, सर आप स्टॉक का स्क्रीनर दे सकते हैं। देखो स्क्रीनर मल्टीपल टाइप के स्क्रीनर मैं यूज करता हूँ। अब कौन सा स्क्रीनर आपको बेस्ट कर पड़ता है वो आपको शूट करता है कि नहीं करता, उस पर डिपेंड करता है। एक 20 mA का स्पिनर मैंने शेयर किया था, उसका स्ट्रेटजी पूरा शेयर किया है, जिसका यूट्यूब पे वीडियो भी पूरा बना के शेयर कर रखा है। हैजिंग की स्ट्रेटजी मैंने पूरी शेयर कर रखी है, जिसका यूट्यूब पे पूरा वीडियो बना के मैंने शेयर कर रखा है। अभी 2 चीजें हैं, इन पे काम करोगे अच्छे से, इनसे ही अच्छी चीजें मिल रही है। जब पूरा का पूरा सीख जाओ तब नई स्ट्रेटजी आ जाएगी आपके लिए, उसकी चिंता ना करो। और अगला क्वेश्चन है कि निफ्टी का मार्केट कैसा रहेगा मंडे को। फिर मंडे वाली फिर बात आएगी, इसका बाद में रिप्लाई दूंगा। अगला क्वेश्चन है हैज करने के लिए कितने कैपिटल चाहिए 1 करोड़ के लिए। वो डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर कि कौन सा स्टॉक आप बाय कर रहे हो। नॉर्मली कोई भी हैज 35 से 55-60 हज़ार के बीच में हो जाता है, चाहे वो डाउन साइड का हैज बनाए चाहे वो अप साइड का हैज बनाओ। तो 35 से 55 हज़ार के बीच में, 60 हज़ार के बीच में हो जाता है। कोई अगर ज़्यादा मार्जिन लेता है तो स्टॉक की जो एक्सपोजर यानी कि शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज को, उसके प्राइस से उसका एक्सपोजर अगर ज़्यादा बनता है 20 लाख का या 30 लाख का, जो अभी नॉर्मली किसी का है नहीं, उसका ही मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा। या कोई स्टॉक ज़्यादा मूवमेंट देता हो तो उसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। वो भी आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपने इन द मनी का ऑप्शन बाय किया है या एट द मनी का बाय किया है या OTM का ऑप्शन बाय किया है, तो उसमें आपके मार्जिन का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जितना रिस्क आपका ऑप्शन के हिसाब से कम होगा आपके लॉस लगने का, उतना मार्जिन आपसे एक्सचेंज कम पे करेगा, कम चार्ज करेगा, मतलब ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सर मैं बहुत टाइम से आपसे सीखने के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ और आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। देखो मैं लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पर हर रात को, वीकेंड पे नहीं आता, बाकी हर दिन लाइव आता हूँ और यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप वहीं से सीख सकते हो मुझसे। उसके अलावा अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज ध्यान के। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्प्लिट शेयर एंड बोनस शेयर में डिफरेंस क्या है। देखो स्प्लिट जब कोई शेयर होता है तो उसकी फेस वैल्यू जो होती है स्टॉक की वो भी स्प्लिट हो जाती है, जितने टुकड़े उसके स्टॉक के होते हैं। और बोनस में जो फेस वैल्यू है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंपल सा ये प्रोसेस समझ लो, ये मेन फर्क है दोनों के अंदर। वरना बोनस के अंदर भी स्टॉक का प्राइस हाफ कर देते हैं और स्प्लिट के अंदर भी स्टॉक का प्राइस हाफ कर देते हैं और आपकी क्वांटिटी डबल कर देते हैं, लेकिन उनकी फेस वैल्यू पे फर्क पड़ता है। जो कि स्प्लिट में फेस वैल्यू भी कम करते हैं और बोनस के अंदर वो एज इट इज रहती है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है स्प्लिट के अंदर और बोनस के अंदर। अगला क्वेश्चन है फ्यूचर एंड ऑप्शन में हैज में। ऑप्शन जितना इन द मनी पिक करेंगे बाय करेंगे तो उतना ही लॉस कम होता है।
बिल्कुल होता है, सही बात बोली भाई ने। ये उनका भाई का नाम है राज शर्मा। राज शर्मा भाई आपने बिल्कुल सही किया। जितना आपका इन द मनी ऑप्शन होगा हेज के साथ, उतना एक तो मार्जिन कम लगेगा, उतना ही आपको लॉस कम लगेगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये पड़ती है, कल को वो स्टॉक आपके फेवर में काफी बढ़ गया तो उसमें जो प्रीमियम होता है पुट साइड का, वो जितना आपने बाय किया है वो उतना ही कम हो जाएगा। यानी उसमें एक लॉस, प्रॉफिट तो अनलिमिटेड रहेगा लेकिन वो एक बड़े मूव के बाद आएगा। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आपको कोई स्टॉक 1000 से 1500 होता दिखे, 1200 होता दिखे, तो उसमें आप इन द मनी ऑप्शन में भी जा सकते हो। उसमें क्या एक मार्जिन कम लगेगा, एक लॉस कम लगेगा। लेकिन डल मार्केट में काफी बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हेज ही बनाना है तो इन द मनी जितना होगा उतना कम लॉस लगेगा। ये बात आपकी 100 आना सच्चा है, मतलब 100 तोला सच्चा भाई ये बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन है, हेज में पुट काट के फ्यूचर को होल्ड कर सकते हैं क्या? अब ये पूरा का पूरा सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कोई भी ऑप्शन बाय किया उसके साथ आपने फ्यूचर बाय किया तो बना हेज, और आपने ऑप्शन बेच दिया सिर्फ फ्यूचर रखा तो वो हेज नहीं रहेगा, वो ओपन पोजीशन हो जाएगी जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है और अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका हेजिंग ही करना है तो आपको प्रॉपर हेज पेयर ही बना के रखना पड़ेगा। जहां पे भी एक पोजीशन एग्जिट हुई तो वो हेज नहीं रहेगा, वो एक ओपन पोजीशन बन जाएगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप सोचो ना कि पुट बाय कर रखी थी वो सेल कर देता हूँ क्योंकि वीकेंड पे थीटा डिके होगा, या तो पूरा का पूरा पेयर ही एग्जिट करो अगर आप प्योर हेजिंग से ही ट्रेड करते हो, वरना कुछ ना करो। क्योंकि अगर कल को आपने पुट बेच दिया और आपका फ्यूचर बाय स्टैंड खड़ा है, कल को फ्यूचर 5-10% गिर गया तो बड़ा लॉस लग जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे मेन क्वेश्चन था ये इस सेशन का, जो भाई ने बोला ना, एक्चुअली गलती काफी लोग कर देते हैं जिसके चलते बड़ा लॉस होता है। और मेरे साथ भी एक बार ऐसा बड़ा लॉस हुआ है, 1 लाख रुपए लग गया था मेरे को एक लोट के फ्यूचर के अंदर, वो गिर गया था क्योंकि मैंने हैज बनाना भूल गया था, मेरा मार्जिन मतलब मैंने पुट बाय करना भूल गया था और वो गलती से वही स्टॉक गिर गया था। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे मेन चीज है भाई ने जो पूछी है, ठीक है ना, इस चीज पे ध्यान रखना। अब आगे क्वेश्चन आया, ट्रेडिंग कितने पैसे से स्टार्ट करें? भाई जितना पैसा आपके पास है उतने पैसे से स्टार्ट करो। उधार का पैसा से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लोन के पैसे से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी प्रॉफिट नहीं आता है। वो आपको लोन चुकाना पड़ता है, उसकी टेंशन रहेगी, मैं ट्रेड फालतू मार दूं, मेरे को तो किस्त देनी है, मेरे को किसी का उधार पैसे ले रखा है मेरे से, वो वापस मांगेगा, कमा के दे देता हूँ, ये चीजें दिमाग में आएगी, लॉस लग जाएगा, वो पैसे भी गए, उधार की कर्जा चढ़ गया वो अलग, टेंशन रही वो नहीं रही। तो ये टेंशन वाले काम मत करो, जितना पैसा आपके पास है उसी से ट्रेडिंग करो, ज्यादा एफर्ट्स, पैसा खुद का होगा तो पैसा बन जाएगा, किसी से मांग के उधार से पैसा नहीं कमाया जा सकता शेयर मार्केट के अंदर, ये आने सच बात है। तो ये वीकेंड का पूरा क्वेश्चन सेशन था जहां पर काफी अच्छे क्वेश्चन थे, उनके जवाब दिए। अब ये चीज सबसे मेन चीज इन्फोसिस के बायबैक पे आते हैं, जिसका वीडियो मैंने बना दिया है एक्चुअल में, कैसे वो इन्फोसिस का बायबैक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या सारी डिटेल मैंने आपको शेयर किया वो देख लेना। दूसरी बात सबसे मेन चीज क्या है कि आप मंडे की मार्केट को प्रेडिक्ट मत करते रहा करो, पूरा मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जानो तब जाके ही पैसा बनेगा। एक दिन मार्केट गैप अप भी हो गया, 50 बार गैप अप हुआ है पिछले 2, 4, 5 महीने 5 साल में, किसी ने इतने पैसे नहीं कमाए। मेरे को तो वही बंदे फिर से सुनने में आता है, अगले वीक फिर पूछते हैं क्या मंडे गैप अप होगा। भाई इतनी बार तो गैप अप हो गया, तब तो कुछ कमाया नहीं, आगे क्या कमा लेंगे। इसलिए पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर निकालो, क्योंकि देखो लास्ट वीक भी मंडे को गैप अप हुआ था, 100 पॉइंट निफ्टी तेज खुला, उसके बाद क्या हुआ, वहीं पे रुक गया। लेकिन जिन्होंने मार्केट पूरा का पूरा प्रेडिक्ट किया, जिन्होंने तेजी करी होगी, पूरा हफ्ता मार्केट भागा है, 400 पॉइंट से ऊपर निफ्टी भागा है, उन्होंने पैसा कमाया है। तो तभी मैं कहता हूँ सिर्फ वनडे का मार्केट ही नहीं हमें ऑब्जर्व करना, हमें ओवरऑल मार्केट देखना है कि आगे क्या होगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि निफ्टी स्टाइजर हो जाएगा, तो कोई एक दिन में थोड़ा होगा ना कि आप चलो 1 महीने में हो जाएगा, 1 साल में तो हुआ नहीं, क्या 1 महीने में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। टाइम मांगता है मार्केट, कोई भी मूवमेंट आने के लिए टाइम चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, समय बीतेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर सारे धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, टैरिफ के भी हो जाएंगे, वॉर भी थोड़ी शांत होने लगेगी, सारी चीजें शांत होगी, बस मार्केट कभी ना कभी बढ़ेगा। लेकिन 27,000 निफ्टी एक दिन में हो जाएगा या महीने में हो जाएगा ऐसा नहीं है, टाइम मांगता है मार्केट। सबसे मेन चीज एक और बताता हूँ लास्ट में, कि जो सबसे नेगेटिव, अगर मेरे को मार्केट में कुछ लगता है तो गोल्ड के प्राइस की बढ़ती हुई कीमतें मुझे सबसे ज्यादा नेगेटिव लगती है। सिर्फ एक यही जो चीज है मुझे नेगेटिव लगती है कि गोल्ड का प्राइस बार बार हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। पिछले 1 महीने में 30%, पिछले 2-3 महीने में काफी % बढ़ गया है वो। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि मुझे 20-30%, 40% बढ़ गया है पिछले 1 साल के अंदर, मैं महीना बोल दिया है एक्चुअली में। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि ये गोल्ड का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है, मतलब कोई ग्लोबली कोई टेंशन हो या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होने वाली होती है तो उसके लिए गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ता है।
तो वो ही एक नेगेटिव है, उस पर थोड़ा सा फोकस करो। ओवरऑल मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें देखी जाए, जीएसटी 2.0 हो, अब बातें चल रही है, इंडिया भी अलग अलग कंट्रीज से अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और अमेरिका से भी थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें आने लग गई है, तो बाकी चीजें धीरे धीरे हैंडल हो जाएगी, वो बेटर ही होंगी। बस गोल्ड का प्राइस कैसे थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ना, तो थोड़ा सा मार्केट को और सपोर्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल एक देखा जाए कि काफी लोग बोलते हैं कि गोल्ड जब भागता है तो मार्केट गिरता है, वो एक लिमिटेड टाइम तक इफेक्ट आता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप कभी भी गोल्ड का और निफ्टी का चार्ट देखना, उन्होंने पैरेलल ही रिटर्न दिया, दोनों ही लंबे टाइम में बढ़ते ही हैं। लेकिन गोल्ड इस बार ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। तो वो गैप कहाँ, मतलब या तो गोल्ड गिरेगा या अपना मार्केट बढ़ना चाहिए, देखते हैं। लेकिन एक थोड़े से टाइम तक हो सकता है कि दिमाग में थोड़ा सा पैनिक रहेगा, उस पर थोड़ा सा काम भी करना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि बिना कोई भी ट्रेड आप करो तो थोड़ा बहुत सिक्योर ट्रेड करो, हैजिंग के बिना कोई ट्रेड ना ही करो तो बेटर है। और हैजिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हैज किया तो पूरे महीने रखना ही है, टाइम टू टाइम उसका प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग करते रहना चाहिए भाई। और हैजिंग से एक चीज और है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बस ऑप्शन डिके होता है ना पुट साइड का, उसके लिए ही मैं कहता हूँ कि निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा फंस जाता है आपका उसके, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा होगा, अगर आप काटोगे नहीं तो नहीं अटेंड नहीं लोगे। इसलिए बोलता हूँ कि भाई कोई भी प्राइस एक्शन ब्रेक डिक्लाइन होता है, आपके अगेंस्ट जाता है और एक लेवल को कोई ब्रेक करता है, तो भाई निकल जाओ, नया ट्रेड फिर से फाइंड आउट करो। तो इस चीज पे काम करो। और इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग को, बाइंग को जितना हो सके मोमेंटम के हिसाब से करो, कैरी में कुछ फायदा नहीं है, 10 में से 2 बार ही पैसा बनता है, 8 बार पैसा जीरो ही होता है, और ओवर ट्रेडिंग करने की लत भी लगती है। तो इन चीजों पे ध्यान रखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी प्रॉब्लम्स को ही मैसेज किया करो ताकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो, क्योंकि ये अभी तक कोई चीजें नहीं लेके आए जो हम चीजें आपके लिए लेके आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।